गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरेटेड डीएपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम विकास सर। आप हमारे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डीएपीएस स्कूल पूर्णिया। आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ कुछ सब टॉपिक्स लिखे हैं फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप, फ्रैक्शन उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, कंपेयरिंग ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन सिंपली टेल अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी हैव। फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि हमारे पास किसी होल के कितने पार्ट्स हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास एक पेज था, हमने इस पेज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमें एक पार्ट लेना था जिसमें मैंने शेड किया। आप देख सकते हो मैंने इस पार्ट को कैसे लूँगा, उसको लिखने का तरीका है 1/4। इट मीन क्या हो गया, पेज का टोटल पार्ट 4, उसमें से हमने लिया कितना पार्ट 1, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन 1/4। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हमारा होल पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहेंगे, जो हमारा ऑप्टेंट पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। जिस पार्ट को हम लेंगे वो हो गया न्यूमरेटर और टोटल पार्ट जो है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन से कुछ टाइप्स को देखेंगे। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हो उन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल में 4/9, 2/7 यहाँ देख सकते हो। डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मैंने एग्जांपल लिया 18/50, यहाँ देख सकते हो आप लोग, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। 14/3, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। आप इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट टाइप्स दिखाता हूँ। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1। ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर 1 हो उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे। एग्जांपल लिया 1/5, 1/9, यहाँ देख सकते हो न्यूमरेटर पे कितना है, न्यूमरेटर पे 1। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। मैंने एग्जांपल लिया है 5/9, 3/9, 4/9। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है, सबका सेम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3/4, 7/11, 9/13। इन सब के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये सब क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। डिफरेंट फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू। फ्रैक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। तो कैसे एग्जांपल लेते हैं 4/7, 12/21, 8/14, 24/42। अब देखते हैं 4/7 है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट फ्रैक्शंस है। अब वैल्यूज कैसे सेम है देखते हैं। 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4/7 सेम। 2 4 जा 8, 2 7 जा 41, 2 7 जा 14, 4/7 सेम। 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 4/7 सेम। यहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शंस थे लेकिन वैल्यूज सेम थे, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जो कॉम्बिनेशन हो होल नंबर्स के और प्रॉपर फ्रैक्शन के, उन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ देख सकते हो 4 होल 2/3। यहाँ होल नंबर 4 है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका कॉम्बिनेशन ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, 4 होल 2/3, 5 होल 4/7। नेक्स्ट था हमारा कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे फ्रैक्शंस में कंपेयर करेंगे, उसको ऑर्डरिंग करेंगे, कैसे करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कैसे कंपेयर करें, कौन सा का बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए एक है हमारा, अगर सेम डिनोमिनेटर हो, क्वेश्चन में अगर आपके पास फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है, अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सिंपली आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे पास हमारे पास फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। हमने क्या देखा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर
बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस फ्रैक्शन का 5 बड़ा है 3 से, तो 5/8 वाला फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह आप इसे नोट करो, हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम हो तब क्या करेंगे, उस टाइम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। उसके लिए हमें याद रखना है, हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को देखना है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन उस टाइम क्या होगा, बड़ा। फिर से बोल सुनना आप लोग, मैं रिपीट कर रहा हूँ जिसको। ठीक है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो उस टाइम कंपेयर कैसे करेंगे, उस टाइम हमें देखना है कि किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ दिखाया है सोल्यूशन में 7 और मैंने 2 फ्रैक्शन लिए थे 11/7 11/9। आप देख सकते हो 11 न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो देखते हैं 7 9 से छोटा है, तो मैंने क्या बोला कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 11/7 बड़ा है किससे, 11/9 से। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो, तब कैसे कंपेयर करें। उस टाइम कंपेरिजन के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे करेंगे, हमने फ्रैक्शंस को लिखा 4/7 3/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से और 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ठीक है, हमने यहाँ किया 4 मल्टीप्लाई हुआ 8 से और 3 मल्टीप्लाई हुआ 7 से। तो ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये हो जाएगा आपका राइट साइड का फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे किया 4 × 8 3 × 7, 4 8 32 एंड 3 7 टाइम्स में 21 होता है। आप देख सकते हो 32 बड़ा है 21, 32 बड़ा है। ठीक है, हम कह सकते हैं 4/7 3/8 से बड़ा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला है 4 × 8 क्या होगा, ये होगा राइट साइड लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, और 7 × 3 ये होगा राइट साइड का फ्रैक्शन का वैल्यू। तो यहाँ से देख सकते हो कि मैंने निकाला 4/7 का वैल्यू 32 और 3/8 का इसका वैल्यू आ गया आपका, इस फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया, नहीं इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 3/7 21 32। तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ, बड़ा होगा किस फ्रैक्शन से, इस फ्रैक्शन से। इसी तरह आपको कंपेयर करना है। ओके, आप इसे नोट करो, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, हम कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करें, ऑर्डर में कैसे लाएं। ठीक है, कंपेयर करने के बाद ही ऑर्डर में कर सकते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, हमें कंपेयर करना था 3/4 5/7 और 7/8 हमारे पास फ्रैक्शन है। कंपेयर करके क्या करना था, इसको हम लोग को ऑर्डर में सेट करना था। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में बैठाया है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दिया होगा हम उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स क्या था, 4 7 और 8। हमने क्या किया, 4 7 8 का एलसीएम निकाला। ठीक है, एलसीएम 4 7 8 का कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 4, 4 × 2 टाइम्स में 8, 8 7 टाइम्स में 56। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 56। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस है हम उनको इक्विवेलेंट करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को 56। ठीक है, उनका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, 56। तो हमारा 3/4 हमारे पास फ्रैक्शन था, हमने इसे इक्विवेलेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 56। तो कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना है, हमें इक्विवेलेंट करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर कर दिया गया, तो हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। 3/4 था, 3/4 का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, किसके साथ, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए उसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का 56। तो हमने क्या किया, 4 को 56 से डिवाइड दिया। ये हमने डिवाइड दिया और हमारा वैल्यू कितना आया, 40। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा डिवाइड देने के बाद, इसी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने सेम किया, 3/4 लिख दिया और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 42 और 56। फिर हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन में क्या किया, सेम हमें क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर दिया गया है तो हम डिनोमिनेटर को लेंगे। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 56। तो हम 7 को फिर डिवाइड करते हैं 56 से, देखते हैं क्या होता है। 7 डिवाइड हुआ 56 से,
हमारा वैल्यू कितना आया 8, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा वैल्यू आया 40/56। नेक्स्ट है हमारा 7/8 लास्ट फ्रैक्शन, और फिर हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 56 से डिवाइड देंगे, नहीं 8 को 56 से डिवाइड देंगे, 56 8 7 टाइम्स में होता है 56। ये जो 7 आया इसे हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने किया 7 × 7 49, 8 × 7 56। तो हमारा फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गया 42/56, 40/56, 49/56। ये फ्रैक्शंस को आप देखो, ये फ्रैक्शंस आपको लाइक फ्रैक्शन लगेंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और हमेशा जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो अरेंज कैसे करते हैं, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हम इसको अरेंज करें पहले 40/56, 42/56, 49/56 हमने अरेंज किया, इसका न्यूमरेटर छोटा था ये छोटा हुआ, इसका न्यूमरेटर हल्का बड़ा था ये उससे बड़ा हुआ, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा था इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया। अभी क्योंकि हमने इसके इक्विवेलेंट वैल्यूज को लिखा है, अब हम किसको लिखेंगे, इसके रियल फ्रैक्शंस को लिखेंगे। फ्रैक्शंस क्या था, तो 40/56 का फ्रैक्शन क्या था 5/7, हमने 5/7 लिखा। 42/56 का फ्रैक्शन क्या था 3/4, हमने 3/4 लिखा। 49/56 का फ्रैक्शन क्या था 7/8, हमने 7/8 लिखा। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगा उसको आपको सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद जो वैल्यू आएगा आपके पास, आपको न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे, देन उसके रियल वैल्यूज़ को लिख के ऑर्डर में लिख देंगे, और यही हो गया आपका ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक्स था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। यहाँ हम एडिशन को देखने पहले एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐड 5/9 एंड 7/9। हमें ऐड करना है 5/9 और 7/9 को। यहाँ कंडीशन ये है, जिसको देखो आप, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो उस टाइम ऐड कैसे करेंगे। सिंपली उस टाइम ऐड सिंपल ऐड होता है। हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, और 5 को 7 से दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर डिनोमिनेटर सेम है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन लेना है और उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा वैल्यू है 5 + 7 12/9। ठीक है, तो 12/9 का लोएस्ट टर्म क्या हो सकता है, 12/9 तो आंसर आ गया। 12/9 का लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड होने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, एग्जैक्ट डिवीजन होना चाहिए उसका 12 और 9 का। तो देखते कौन है, तो मैंने देखा कि 4 टाइम्स में 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 टाइम्स में 3 से 9 भी हो रहा है। तो हमने क्या किया, 12/9 को 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 4 एंड 3, 4/3 भी इसका आंसर है। 12/9 तो आंसर है ही। अगर इसको हम लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 3/9, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन है हमारा। कंडीशन यहाँ क्या है, हमारा ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम हम जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होगा हम उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 35। हमने यहाँ पे एलसीएम क्या है आप देख सकते हो, और एलसीएम करने के बाद कितना वैल्यू आया 35। तो हमारा जो 35 एलसीएम आएगा, हम उस एलसीएम को क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे बाई का। जो एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर ले लेंगे। ठीक है, जो एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर ले लेंगे। जिस फ्रैक्शन को लिखना है, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मान लो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन ये है 4/7, तो हमारा एलसीएम कितना है 35। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को
एलसीएम से डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया और जो आएगा उसको हम उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड में भी यही करना है, थर्ड में भी यही, यानी जितना भी फ्रैक्शन दिया गया सब में सेम प्रोसेस होगा। हमें उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसे हमें उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे किया, हमारा एलसीएम था 35 और हमारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था 5, हमने 35 को 5 से डिवाइड किया, हमारा वैल्यू आया 7 और हमने 7 को भी मल्टीप्लाई किया इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो कि है 2। देखो तो आप 7 5 टाइम्स में 35 होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो ये हो गया 20 प्लस 14 बाई 30, 34 बाई 30। हम इसमें ये तीन जो मैं तीनों लिखा, ये तीनों फ्रैक्शन आंसर्स है इस फ्रैक्शन के ऐड का। कैसे देखते हैं, हमने 34 बाई 30 लिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। हमने क्या किया, इस साइड इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा, इस फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट टर्म कैसे होगा, मैंने बोला है एक ऐसा नंबर लेना है जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने लिया 2 17 टाइम्स में 34 होता है और 2 15 टाइम्स में 30 होता है, तो ये हो गया 17 बाई 15 क्या हो गया, लोवेस्ट टर्म। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बोला था होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया, ठीक है, 15 डिवाइड 17, 1 टाइम्स में रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा होल नंबर, ठीक है, और यहाँ जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा आपके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और जो आपका डिवीज़र है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। यहाँ एडिशन फिनिश हुआ, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद यहाँ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का। हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, एग्जाम्पल में है सब्ट्रैक्शन 11/8 माइनस 7/8। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो ये एक कंडीशन है, अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ सब्ट्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को ले लेंगे कॉमन और जो सब्ट्रैक्ट है 11 और 7 डिनोमिनेटर, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 माइनस 7। हमारा है 4/8, हमें इसे लोवेस्ट टर्म में कर दिया। 4 1 टाइम्स में 4 होता है, 4 2 टाइम्स में 8 होता है, तो 1/2 हमारा आंसर है और 4/8 भी हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/21 माइनस 1/6। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो जैसे ही हमने एडिशन में क्या था, हमने सबसे पहले क्या किया था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 21 और 6। हमने अपने फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, आया कितना हमारा 42। 42 आने के बाद हमने क्या किया, इसे हमारा जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम से डिवाइड किया और जो वैल्यू आएगा उसे हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमने ये किया, सब्ट्रैक्ट का साइन था, सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिया, एलसीएम के न्यूमरेटर को उसके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया और जो वैल्यू आया उसको हमने उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 42 डिवाइड 21 2 आता है, 2 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस था, माइनस दे दिया हमने। 42 को 21 से डिवाइड किया, आया 2 मल्टीप्लाई 1 2 और नीचे था 42 एलसीएम हमारा, हमने एलसीएम को लिखा 42। 10 में से 2 गया तो 8/42। इसे हम लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं, हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 4 टाइम्स में 8 होता है और 21 टाइम्स में 42 होता है, हम लिख सकते हैं 4/21। ये भी इसका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद यहाँ हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है पहला एग्जांपल 4/7 मल्टीप्लाई 14/8। हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करें उसको तो देख रहे हैं। हमें सिंपली क्या करना है, सामने वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 14 हो गया 56, 7 × 8 हो गया 56, क्योंकि 56/56 आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है ना, 56। तो हम इससे क्या करेंगे, अब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। लोवेस्ट टर्म में कैसे लाएंगे, ऐसा नंबर जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एग्जैक्ट डिवीज़र हो, तो वो है 56।
56 के 1 टाइम्स में 56 होता है, 56 के 1 टाइम्स में 56 होता है। तो ये दोनों कट गया किससे, 1 से, 1 बाय 1 हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा वैल्यू 56 बाय 56 भी होगा और 1 भी होगा। नेक्स्ट मेथड है इसी को बनाने का, मे बी अब क्या किए, हमारे पास जो क्वेश्चन था 4/7 और 14/8, हमने क्या किया, इसे सामने सामने ना मल्टीप्लाई करके हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए कैसे किए, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जिससे हम कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर सके, कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड कर सकते हैं एक ही डिजिट से, कॉर्नर टू कॉर्नर दोनों, यानी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड होना चाहिए प्रॉपर, वो एक नंबर से। तो हमने यहाँ पे लिया 2, ठीक है, 4 लिया हमने इस टाइम, 4 लिया तो 4 से हमने देखा कि 4 के डिवाइड, अगर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और हमने क्या बोला, कॉर्नर टू कॉर्नर, और इस 8 को डिवाइड करने के लिए हमारा कितना वैल्यू आएगा, 2, यानी 1 और 2। फिर हमने देखा यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि यहाँ 7 यहाँ 14, तो हमने 7 को लिया, 7 डिवाइड किया 7 से तो 1 आया, और 7 को 14 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2 आया। क्योंकि अब यहाँ पे कुछ कट नहीं सकता, तो हम क्या किए, 1 मल्टीप्लाई 2, 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2, क्योंकि 2/2 हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट टर्म में लाएंगे, लोवेस्ट टर्म में लाने के क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हमने 2 लिया, 2 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1/1 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम हो गए, ठीक है, आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 5/12। हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करना था, कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे इस तरह इसमें किए बिल्कुल वैसे ही करना है। आप या तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, नहीं तो अगर कुछ इनमें से कॉर्नर टू कॉर्नर कट रहा है, डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो आप डिवाइड कर सकते हो। देखते हैं कैसे। यहाँ पे 3/7 था, 21/20, 5/12, हमने सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को लिख दिया। हमने क्या देखा, 7 और 21 कॉर्नर है, और ये एक नंबर 7 से कट सकता है, तो हमने 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया, और 7 को 21 से डिवाइड किया 3 आया। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5 है, यानी ये भी कॉर्नर टू कॉर्नर कट सकता है, किस नंबर से, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमने 5 को 20 से डिवाइड किया, कितना आया 4, और 5 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारा वैल्यू आया 1। फिर हमने देखा हमारा लास्ट बचा 3 और 12, क्या ये कट रहा है, हाँ तो ये भी कट रहा है, ये किससे कट रहा है, एग्जैक्ट 3 से कट रहा है। तो हमने क्या किया, कॉर्नर टू कॉर्नर काटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 3 को 12 से डिवाइड किया 4 आया। अब इनमें से कुछ कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं कट रहा है, और जो कट रहा था वो 1 है, तो 1 को काटने का फायदा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने। तो 1 मल्टीप्लाई 3, 3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, 1 मल्टीप्लाई 4, 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 16, हमने यहाँ पे लिखा 16। तो ये हो गया इस फ्रैक्शन का आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें होल नंबर और फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या कर सकते हैं, तो हम होल नंबर को इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे होल नंबर हमारा 14 था, हमने 14 को 14/1 लिखा, फ्रैक्शन में कर दिया, और फिर से मल्टीप्लाई किया 3/7 से, तो 14/1 और 3/7। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड हो रहा है किसी एक नंबर से, तो हम कर सकते हैं। तो हमने 7 से लिया, 7 को 14 से डिवाइड किया 2 आया, 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया। अब क्या करें, कुछ कॉर्नर टू कॉर्नर कटने वाला है नहीं, डिवाइड होने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, एंड 1 मल्टीप्लाई वाला 1 हो गया, तो हम 6/1 को 6 लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे डिवीजन के बारे में। ओके, सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। उसके बाद यहाँ हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिवीजन में सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल के बारे में जानना होगा, रेसिप्रोकल क्या है। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का, अगर किसी नंबर को ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट 1 दे, वो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 5, 9/7 और 3/1। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने जस्ट बोला कि ऐसा नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या दे, 1 दे वैल्यू। तो 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/5, यानी सिंपली हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं उसको। 5 को हमने लिख दिया 1/5, क्योंकि आप देख सकते हो 5 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है। करके देखते हैं, 5 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 1 होगा। उसी तरह 9/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/9, 9/7 मल्टीप्लाई 7/9, 7 7 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, 1।
रेसिप्रोकल ऑफ 3/1, 3/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपली है 1/3, यानी 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आया 1। तो अब देखते हो रेसिप्रोकल किसी नंबर का वो नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आए, उसी नंबर को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली 5 का 1/5 क्या, 9/7 का 7/9 क्या, 3/1 का 1/3। जो न्यूमरेटर होगा उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है और डिनोमिनेटर जो होगा उसे न्यूमरेटर में चेंज कर देना है। अब हम आप पहले से नोट करो, अब हम उसके बाद करेंगे डिवीजन को देखेंगे, ठीक है, डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ हमने डिवाइड के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। पहला हमारा एग्जांपल है डिवाइड 4/1/2, 4/1/2। डिवाइड में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिवीज़र होता है, फ्रैक्शन में जो डिवीज़र होता है, उस डिवीज़र को हम उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। उस डिवीज़र का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालना है। और रेसिप्रोकल निकालने के बाद हमारा जो डिवाइड का साइन है वो चेंज होता है मल्टीप्लाई में। डिवाइड का साइन क्या होता है, चेंज होता है मल्टीप्लाई में। तो हमने सबसे पहले लिखा 4/1/2, हमारा डिवीज़र कौन है 1/2। हम 1/2 क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमने रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/1, और जैसे ही रेसिप्रोकल होगा हमारा जो डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 × 2 8, 1 × 1 1। तो यहाँ पे हम उसको 8/1 भी लिख सकते हैं और सिंपली 8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल डिवाइड 8/27/56/9। सिंपली से है, हम क्या करेंगे, बाई की जगह डिवाइड लगा दी और क्वेश्चन को उतार देंगे। मैंने क्या बोला है, डिवीज़र का रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे ही डिवीज़र का रेसिप्रोकल हुआ, यानी 56/9 था, रेसिप्रोकल होगा 9/56। जैसे ही हमने रेसिप्रोकल किया, हमने इस डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 8 है और 56 है, यानी डिवाइड हो सकता है। 8 के टेबल में 7 टाइम्स में 56 आता है। तो हमने 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया, 8 को 56 से डिवाइड किया 7 आया। उसी तरह 9 को 27 से डिवाइड किया 3 आया, और 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया। जब सारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, डिवाइड होने के बाद, अब हम देखेंगे हमारा वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 1, 3 × 7 21। तो 1/21 ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हम कुछ एक्सरसाइज पे देखेंगे, एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करेंगे नंबर वाइज, और सॉल्व करने के बाद उनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, आप पहले से नोट कर लो। उसके बाद यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है डिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द लोएस्ट सम। आपको इनटू देयर लोएस्ट सम, आपको इन सारे फ्रैक्शंस के लोएस्ट सम को लिखना है, ठीक है। कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब क्या करना है कि इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और इन साइंस को पुट करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन क्वेश्चन को लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ, पहले आप इन क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इन क्वेश्चंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों है, तो आप सबसे पहले कैसे करोगे इस चीज़ को देख लो। पहले ऐड करेंगे, देन ऐड का जो वैल्यू आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सारे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग। आपको इन सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 3/16 डिवाइड 3/4। क्वेश्चन नंबर बी 1 होल 9/17 डिवाइड 13/2। क्वेश्चन नंबर सी 10 डिवाइड 25 होल 1/2। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।